हाँ बेटा, ये जो कीवर्ड्स हैं आज हम ये करेंगे। सबसे पहले है एसिड रेन। जब व्हीकल्स में फ्यूल जलता है, फैक्ट्रियों में कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, फर्नेस ऑयल वगैरह ये जलते हैं। जहाँ थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलता है तो बहुत सारा धुआं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में ऊपर जाती है और वो हवा के मॉइस्चर के साथ मिलके बारिश के साथ नीचे आती है, तो उसको एसिड रेन कहते हैं। दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल एंड मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग। तो क्लोरिफिक वैल्यू, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इन फ्रेश एयर। हवा में जब कोई ईंधन जलता है तो 1 किलो फ्यूल से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है, जो जॉल्स में होती है, किलो जॉल्स में होती है, ये उसको किसी भी ईंधन की क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी चीज़ का जलना, ठीक है, उसको हम कंबस्शन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जंगलों को काटते हैं। जंगलों का अंधाधुंध काटा जाना, यानी कि विदाउट थिंकिंग कटिंग ऑफ ट्रीज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज़, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एक्सप्लोजन, जो क्रैकर्स होते हैं, जहाँ बारूद होता है उसमें गन पाउडर डाल के उसको धागे से जंग अच्छी तरह से बांध के उसका बाहर एक पलीता निकालते हैं, उसको आग लगाते हैं, तो लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ साउंड और लॉट ऑफ स्मोक पैदा होता है। बहुत एकदम से वो चीज़ बहुत जल्दी से जल जाती है और बड़ा धमाका होता है, उसको धमाके को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो फ्लेम जो होता है वो बर्निंग का इफ़ेक्ट होता है, एक लंबी लाट निकलती है, उसको हम फ्लेम कहते हैं, जिसके अलग अलग पोर्शन होते हैं, हीटिंग जोन्स होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू पुट ऑन फायर, यानी कहीं आग लग गई है किसी की जगह पे, मकान पे, बिल्डिंग पे, घर पे और एग्रीकल्चर खेत पे आग लग गई है, तो उसको बुझाने के लिए एक यंत्र होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे कि हम आग बुझाते हैं। फ्यूल, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस है, गोबर गैस है, जो सब चीज़ें हम कुकिंग के लिए या हीट प्रोड्यूस करने के लिए घरों में, फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में जो भी हम यूज़ करते हैं उस सभी को हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, इसका मतलब जो फ्यूल अच्छा होगा, सस्ता भी होगा और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा देगा और उसकी स्मोक वगैरह, राख वगैरह, धुआं वगैरह, कालख वगैरह वो सब कुछ पैदा नहीं होगा, तो उसकी वो फ्यूल की एफिशिएंसी कही जाएगी। यानी कि जितना वो मोल है उसका, उससे ज़्यादा हमें आउटपुट दे, तो वो फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़िया होगी। ग्लोबल वार्मिंग है और एसिड रेन का मिलता जुलता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है जैसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ऐसे हैं जो हवा में से सन की जो एनर्जी है, वायुमंडल में जो सन की एनर्जी है उसको, सन की हीट है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं, तो उससे सारी दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और बर्फ़ पिघल जाती है, पहाड़ों की चोटियाँ, ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल सबसे अच्छा फ्यूल है जिसमें मिनिमम खर्चे से मैक्सिमम हीट मिलती है और उससे फ़ायदा हमें होता है और थोड़ा सा जलने से उसमें ऐसा दूसरा फ़ायदा उसका ये होना चाहिए, आइडियल फ्यूल वो होता है जिसमें कम से कम धुआं हो, कम से कम पोल्यूशन हो, ठीक है, और राख भी ना बचे, गंध भी ना पड़े। इग्निशन टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। जैसे एलपीजी होती है तो थोड़ी सी स्पार्किंग से उसको आग लग जाती है, पेट्रोल को भी जल्दी आग लग जाती है, तो जो चीज़ें ऐसे जल्दी से जल जाती हैं उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी एकदम से बिना किसी कारण से किसी चीज़ को आग लग जाए, जैसे फास्फोरस को अपने आप को आग लग जाती है, सोडियम को भी अपने आप आग लग जाती है, तो उनको मिट्टी के तेल में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रखते हैं, तो उनकी जो आग है उसको सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस
कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर एट विच मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। ओके, थैंक यू।